हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर को पूरे क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किए स्टूडेंट, वो पहले कर लीजिए सारा काम। आपको यूट्यूब ज्वाइन करना होगा, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन यूट्यूब पर है, उनको प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ और लगातार अपडेट होते जा रहा है। आप वहाँ पर जाकर इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो चलिए बात करते चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आपका हेलो एल्केन होता है एलिफेटिक्स एंड हेलो एरिन्स होते हैं आपका एरोमेटिक्स होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड। में आपको एक्सप्लेन करना है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड के बेसिस पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले किस विधि और इसके मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाय मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले समझेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इन द मैकेनिज्म ये दो स्टेप पर होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस होता है, पहले आपका कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड का हैलोजन से रिएक्ट कराए, स्लो प्रोसेस हुआ, कार्बोकेटायंस का फॉर्मेट हुआ। फिर कार्बोकेटायन से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है और क्या बना लेता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आपका SN1 जो मैकेनिज्म होता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है आपका दो स्टेप पर कंप्लीट होता है। उसके बाद है SN2 यानी कि बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ दिस टाइप अकर इन वन स्टेप, एक ही स्टेप पर होता है। दे आर कंसंट्रेटेड reaction. This reaction nucleophilic attack result in a transition state in which both the reactant molecules are partially bonded to each other and then halide ion escape out फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। तो ये चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ये एक स्टेप में प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप से आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट से आपका क्या होता है, एक चीज का विदलन हो जाता है, हट जाता है। तो इस तरह से ये SN2 मैकेनिज्म होता है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है जो भी दिया गया है उनको। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। आपका पेंटेन में कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं 5 होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH CH3। तो यहाँ पर आपके पास है 2 पर क्लोरो को आपको अटैच करना है और 3 पोजीशन पर आपको मिथाइल ग्रुप को अटैच करना है। तो इस तरह से आपके फॉर्मूला बन गया 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। उसके बाद है पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। आपको ये याद होना चाहिए कि पैरा पोजीशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज अ पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन होता है 1/4 पोजीशन को आपको पैरा पोजीशन कहा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, माइंड पर बैठा लेंगे। 1/4 होता है आपका पैरा पोजीशन होता है ये चीज। तो आपका 1 पर आपका जाएगा, 1 पोजीशन पर आपका क्लोरो होगा और 4 पोजीशन पर आपका ब्रोमो होगा। तो इस तरह से आप पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद आपका है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो साइक्लोहेक्सेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस पर आपको बॉन्ड को शो नहीं करना होता है। आप ये चीज याद रखेंगे, अगर इस रूप में बनाते हैं तो आपको बॉन्ड को शो नहीं करना है। और आपके फर्स्ट पोजीशन पर होगा क्लोरीन एंड आपके फोर्थ पोजीशन पर होगा C2H5। इसको आपको पैरा पोजीशन भी बोल सकते थे। तो आपको इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को बना लेने हैं।
उसके बाद है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं आपके 4। उसके बाद वो पूरी स्ट्रक्चर को आपको तैयार करना है। सेकंड पोजीशन पर होगा आपका ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH के ऊपर में आपका ब्रोमीन ग्रुप को अटैच कर देंगे, क्योंकि 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपका नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट की ओर करते हैं, यानी कि पीछे से लेते हुए आपको नंबरिंग करना है। उसके बाद है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 ईन। दूसरे और तीसरे पोजीशन पर आपको सेकेंड बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड को लगा लेना है। फर्स्ट पोजीशन पर आपका ब्रोमो होगा और फोर्थ पोजीशन पर भी आपका ब्रोमीन होगा। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्दो क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इट इज ऑर्थो पैरा कंडक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन वाई इट इज सो। आपको इसको बताना है। तो क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेगेटिव इंडक्टिविटी इफेक्ट होता है रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, आपका अनुनाद होता है। थ्रू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डीस्टेबलाइज the intermediate carbocations formed during the electrophilic substitutions. Through resonance effect, chlorine tends to stabilize the carbocations and the effect is more pronounced at ortho and para position. ये एग्जाम्पल को आपको पूरी तरह से अच्छा से कर लेना है। आपका क्या बढ़ रहा है, ये सब चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है द नेगेटिव इंडक्टिविटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट कॉस नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ एंड थर्स कॉस नेट deactivation. The resonance effect tend to oppose the inductive effect for the attack at ortho and para position, hence make the deactivation less for ortho and para attacks. Thus the electrophilic substitution takes place एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। इस तरह से आपको पूरी तरह से इसके नोट डाउन करना है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। अटैक होता है आर्थो पोजिशन पर, अटैक पैरा पोजिशन। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट डीस्टेबलाइज द आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस का निर्माण होता है। उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस होता है आपका। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको हेलो एरिन्स या हेलो एल्केन के बेस पर एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या फिर आपको एरिल हैलाइड के बेस पर इसको समझा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बना दिया SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसी आंसर को आपको इसमें भी डिस्क्राइब करना है, मेंशन करना है। उसके बाद आपका सारे चीज़ों को समझाना है। हैलोजनीकरण क्या होता है या हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन क्या होता है। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, हेलो एरिन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स लाइक आपका फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूट डाई हेलो एरिन्स बनता है। आपका डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण हो रहा है, आपको दिख रहा है। इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद आपका नाइट्रेशन प्रोसेस पर क्या होता है, नाइट्रीकरण की क्रिया से हेलो एरिन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक मिक्सचर के साथ टू फॉर्म आर्थो नाइट्रो एंड पैरा सब्स्टिट्यूट हेलो एरिन्स बनता है। आपको 1-2 पोजीशन को आपको पैरा बोलते हैं और 1-4 पोजीशन को आपको आर्थो बोलते हैं। तो इस तरह से आपको 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हुआ और यहाँ पर जो रिएक्टेंट का रिएक्शन कराएं HNO3 प्लस H2SO4 इसको आप हिट करते हैं तो आपको बनता है 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन या 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। उसके बाद सल्फोनिनेशन में क्या होता है, सल्फोनीकरण में तो इसमें आपको सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद ये फ्रिडल क्रॉफ्ट को समझाना है या फिर एल्कलाइजेशन एल्किलेशन के बारे में आपको बताना है। एल्किलेशन में आपको बनता है 2-क्लोरो-टॉलुइन बनता है और 2-क्लोरो-टॉलुइन्स का निर्माण होता है आपका 1-4 पर बनता है और 1-2 पर बनता है। तो इस तरह से पूरे
चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं पर अगर इनको पीडीएफ को डाउनलोड करने में या फिर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सारा चीज़ आपको क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।